आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आज गोवर्धन पूजा के दिन भाजपा का एक विशाल मिलन समारोह है। हम बापू भवन के सामने अभी खड़े हैं। तमाम भाजपा के बिहार के जो दिग्गज नेता हैं यहाँ पहुँचने वाले हैं और यादव बिरादरी का वो मिलन समारोह है। आज गोवर्धन पूजा का दिन है। भीतर चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ नज़ारा है। नज़ारा में ये देखिए, स्वागत के लिए भाजपा की महिला सेल की स्वागत के लिए खड़ी हैं। किस तरीके से ये तिलक लगाया जा रहा है यहाँ पे आगंतुकों का जो आ रहे हैं लोग। जगन्नाथ जी मंच पे देखा जा रहा है कि कृष्ण जन्मभूमि जैसा गोवर्धन पूजा को पूरा मंच का रूप दिया गया है। तो क्या आज गोवर्धन पूजा के दिन यादव बिरादरी को ही सिर्फ शामिल किया जा रहा है या और भी कोई बिरादरी शामिल है? गोवर्धन पूजा का अवसर है। गोवर्धन पूजा के अवसर पर हमारे जो यदुवंशी भाई हैं उनका यह बड़ा कार्यक्रम है। क्योंकि बिहार के अंदर एक परसेप्शन बना हुआ था कि यादव समाज का वोट अधिक से अधिक हमारे विरोधी को मिलता है, वो उनके साथ हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर काम आगे बढ़ाया है। आज उस समाज में भी ये मैंने आशा जगी कि हम भी क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर जाएं, हम भी क्यों नहीं मुख्य धारा की ओर जाएं। और इसी के कारण उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नित्यानंद जी से संपर्क किया कि हम लोग एक बार चाहते हैं कि आपके दल में बड़ी संख्या में मिले। तो आज उसके लिए गोवर्धन पूजा एक शुभ अवसर था कि इस अवसर पर हम उस समाज को एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को उस समाज की ओर में प्रवेश कराने का काम कर रहे हैं, जिससे कि उनका भी विकास हो। अभी तक उनका शोषण हुआ था, हम उनका भी विकास करके मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, जिसको वो समझ रहे हैं। जगन्नाथ जी, आपको नहीं लगता कि भाजपा ने कुछ देरी कर दी है यदुवंशी समाज को अपने? हमने तो, आपको यह मालूम होगा कि हमने नंद किशोर यादव को बहुत पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया। हमने आदरणीय नित्यानंद राय जी को पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाए, आज गृह राज्य मंत्री हैं। उससे भी पहले जगदम्बी प्रसाद यादव जी को हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, वो सांसद हुआ करते थे। भी जगन्नाथ जी, कद्दावर नेता यदुवंशी से बिहार में भाजपा को कोई नहीं मिला, ये सच्चाई है। आज माननीय नित्यानंद राय जी से कद्दावर नेता आरजेडी के पास कौन है? लालू जी की स्थिति। तो जगन्नाथ जी ये भी याद कर लीजिए कि नित्यानंद राय जी को पिछली बार सीट बचाने के लिए रोना पड़ा था मंच से एक समय भाषण देने के लिए। एक बार इज्जत बचा दीजिए, आपको याद होगा। अब मुझे तो, मैं तो वहाँ नहीं था, लेकिन उन्होंने जिस क्षेत्र से लगातार भाजपा कल्पना नहीं करती थी कि उजियारपुर सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, आज 2 बार लगातार। और पहली बार तो उन्होंने 1 लाख से कम मतों से जीता, लेकिन दूसरी बार तो 3 लाख मतों से जीता। हम कैसे माने? जनता का प्यार है। और इस बार तीसरी बार भी वहाँ 3 लाख मतों के आसपास फिर चुनाव वो जीतने जा रहे हैं। हम कैसे समझे कि अपने क्षेत्र में अलोकप्रिय हैं? वो बराबर क्षेत्र में रहते हैं, सबके संपर्क में रहते हैं। लोकसभा की 40 सीटें में यादवों को, यदुवंशियों को कितना मिलेगा? हम पहले भी यदुवंशियों को 3-4 सीटें दिए हैं। हम सीट जो है वो तो बरकरार रहेगी भी, हम 1 आध सीट और बढ़ाने का प्रयास हमारी पार्टी जरूर कर रही है और आगे भी देखेगी कि कहां हम और बढ़ा सकते हैं, कहां से हम सीट निकाल सकते हैं। कम करने की बात नहीं है, बढ़ने की बात है। यदुवंशी को यदि अलग कर दिया जाए तो जिस तरीके से पिछड़ी जातियों की आबादी है, मुस्लिमों की आबादी यहाँ बिहार में आर्थिक सर्वे के बाद निकल के आया हो, भले वो आर्थिक सर्वे पे आप लोग भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो क्या इस बार माना जाए कि जिस बिरादरी का ज़्यादा से ज़्यादा सर्वे में आया है उन बिरादरी को नेतृत्व करने का मौका मिलेगा? देखिए, मैं जातीय सर्वे पर इतना ही अभी कहूँगा कि जातीय सर्वे में उन लोगों ने बहुत बड़ा गोलमाल किया है। मैं किसी जाति की आलोचना और किसी जाति की बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आलोचना की है, उन्होंने सही रूप से उसकी गणना नहीं की है। और अब तो मुख्यमंत्री का टीआरपी समाप्त हो गया है। अब तो मुख्यमंत्री से बिहार के अंदर कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। आज गांव-गांव के लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री ऐसा दुनिया का कोई राजनेता नहीं है जिस तरह के विषय को उन्होंने रखा है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सभी समाज को, सभी वर्ग को चुनाव में प्रतिनिधित्व देने का काम करेगी। तो जगन्नाथ ठाकुर प्रदेश के महामंत्री जो हैं भाजपा के, कहा कि देर से ही सही लेकिन हम नेतृत्व अब देंगे। जितनी सीटें यदुवंशियों की हैं लोकसभा में, उससे ज़्यादा ही देने की इस बार बिहार से कोशिश होगी।